दोस्तों, तो कैसे आप? आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले एक्सरसाइज 1.2 और ये रहेंगे आपके सामने क्वेश्चन प्रूफ रूट 5 इज इरेशनल 3 + 2 √5। तो पहले इसमें से एक क्वेश्चन 100% कोई नहीं रोक सकता, इसको 100% है कि इसमें से एक क्वेश्चन आना ही आना। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे लेके आए हैं, टू प्रूफ रूट 5 इज इरेशनल नंबर। टू प्रूफ रूट 5 इज इरेशनल नंबर। ठीक है, क्वेश्चन बड़ा ही अच्छे तरीके से आपको समझना है। ठीक है, कि ये चीज मैं क्या बोल रहा हूँ, कैसे बोल रहा हूँ, आपको बड़ा ध्यान से देखते जाना और समझते जाना। ठीक है, कोई भी चीज, अगर एक क्वेश्चन है मेरा आपसे कि कोई क्वेश्चन है आपके पास, ट्रू फॉल्स वाला क्वेश्चन है। ठीक है, मैंने बोल दिया उसका आंसर फॉल्स ही नहीं, तो ऑटोमेटिकली उसका आंसर क्या हो जा रहा है? ट्रू। तो इसी मेथड को लेके हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो अगर मेरे को ये इरेशनल प्रूफ करना है तो पहले मैं मान लूंगा लेट रूट 5 इज रैशनल नंबर। लेट रूट 5 इज रैशनल नंबर। अगर ये रैशनल नंबर है तो इसको किस फॉर्म में लिखा जा सकता है? p/q फॉर्म में लिखा जा सकता है। रूट 5 को किस में लिखा जा सकता है? अगर कोई रैशनल नंबर है तो उसको p/q फॉर्म में लिखा जा सकता है। वेयर p एंड q आर इंटीजर, वेयर p एंड q आर इंटीजर एंड दे हैव नो कॉमन फैक्टर। इंटीजर एंड दे हैव नो कॉमन फैक्टर, दे हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। सिंपल भाषा में बोले तो इसको बोलते हैं को प्राइम अदर देन 1, या आप इसको क्या बोल सकते हो कि ये को प्राइम नंबर है। कौन से नंबर है बेटे? को प्राइम नंबर। ठीक है, तो या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है। क्लैरिटी है चीज की? तो हमने यहाँ पे जो मेन मुद्दा है भी, इसका कॉमन फैक्टर कोई नहीं हो सकता, किसको छोड़ के? 1 को छोड़ के। बस ये लाइन के मीनिंग से ही आपका क्वेश्चन सॉल्व होना है। फिर उसके बाद आपको याद रखना है स्क्वेयरिंग बोथ साइड। स्क्वेयरिंग बोथ साइड, जब आप स्क्वेयरिंग करोगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करोगे, रूट 5 का जब स्क्वेयर करोगे इज इक्वल टू p का स्क्वेयर और q का स्क्वेयर। ठीक है, तो अब आपका ये क्या होगा, ये जो टोपी है इसकी उड़ जाएगी, ये टोपी है यहां से और ये चीज उड़ जाएगी। तो ये क्या जाएगा? 5 इज इक्वल टू p² बाय q का स्क्वेयर। अब ये क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे p² इज इक्वल टू 5q² हो जाएगा। p² इज इक्वल टू 5q²। अब कोई चीज यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है, कोई चीज यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई हो रही है तो नीचे क्या होगी? डिवाइड होगी। तो आप ये ऐसे लिख सकते हो कि p² इज डिविजिबल बाय 5। p² इज डिविजिबल बाय 5। अगर p² है 5 के साथ डिविजिबल तो p इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। अब ये कैसे आया मैं बताता हूं आपको। इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। अब ये चीज कैसे है, देखो मेरी बात सुनो। अगर 25 क्या है? 25 5 से डिवाइड होता है। 25 को क्या लिख सकते हो? 5 का स्क्वायर। अगर 5 का स्क्वायर 5 से डिवाइड होता है तो इसका मतलब 5 भी 5 से डिवाइड होता है। इसका मतलब यही हुआ ना, अगर 5² 5 से डिवाइड होता है तो इसका मतलब क्या है कि 5 भी तो 5 से डिवाइड होता है। वही तो लिखा मैंने। अगर p² 5 से डिवाइड होता है तो p भी 5 से डिवाइड होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं? p इज डिविजिबल बाय 5। p इज डिविजिबल बाय 5 का मतलब क्या है? जो p है वो किससे डिविजिबल है? 5 के साथ। अगर कोई चीज इससे डिवाइड है तो डिविजिबल है तो रिमाइंडर क्या होगा? 0। ठीक है, अब ये हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? ये इसको क्या बोलते हैं? डिविडेंड बोलते हैं ना। ये क्या होता है? डिविडेंड। और ये क्या होता है? डिवाइजर। ये क्या होता है? कोशंट प्लस रिमाइंडर, यही होता है। ठीक है, ये हो गया रिमाइंडर। तो मैंने थोड़ी देर के लिए क्वेश्चन को m मान लेता हूं, m मान लेता हूं। तो डिविडेंड अंदर वाला मतलब 5 इज इक्वल टू, सॉरी p इज इक्वल टू, p अंदर वाला है, p इज इक्वल टू ये वाला p है। तो ये p किसके इक्वल है? ये अंदर वाला p किसके इक्वल है? डिविडेंड। ये क्या होगा? डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय कोशंट। कोशंट क्या है? प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या है? 0। तो मतलब p इज इक्वल टू क्या हो गया आपके पास? 5m। तो यहाँ पे वही लिखना है, p इज इक्वल टू 5m। क्लियर? तो मैं इसको यहां से इरेज कर देता हूं एक बार, ये सारी चीज को। ठीक है, फिर मैं इसके बाद इसको इधर ले आता हूं।
और यहाँ पे हमारे पास था, ये क्या था, 5 क्यू स्क्वायर। ठीक है, ये चीज था। तो इसको मैं फर्स्ट मान के एक बार रख लेता हूँ। ठीक है, तो ये चीज हो गया। अब क्या करोगे, फिर स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे। फिर क्या करेंगे हम लोग, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। जब हम फिर से स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, फिर p का स्क्वायर हो जाएगा 5m का स्क्वायर। जब आप 5m का स्क्वायर करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 25m का स्क्वायर। आया समझ? अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनना। अब जो ये p का स्क्वायर है, अब ये जो p का स्क्वायर है, p स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या है, 5 क्यू स्क्वायर। पुट फर्स्ट, पुट फर्स्ट। तो p स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे, 5 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 25m का स्क्वायर। तो फिर 5 से ये कैंसिल हो गया, तो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया आपके पास, 5m स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो क्यू स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल हो गया, 5m स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, फिर ये मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर ये मल्टीप्लाई हो रहा है, जो मल्टीप्लाई नीचे क्या आ जाएगा, डिवाइड। तो क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाय, क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। इसका मतलब क्या है, क्यू इज ऑल्सो डिविजिबल बाय, क्यू इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, इसका मतलब क्या है, P एंड Q का कॉमन फैक्टर क्या हो गया, P एंड Q हैव कॉमन फैक्टर। देखो P स्क्वायर भी डिविजिबल 5 के साथ था, और Q भी, P भी डिविजिबल था 5 के साथ, और जो हमारा Q है वो भी डिविजिबल किसके साथ है, 5। P एंड Q हैव कॉमन फैक्टर, इन दोनों का फिर कॉमन फैक्टर क्या हो गया, 5। कॉमन फैक्टर क्या होगा बेटे, 5। पर हमने क्या लेट किया था, कॉमन फैक्टर 5 तो हो गया हमारे पास, 5 हो गया, पर हमने क्या लेट किया था कि इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता, किसको छोड़ के, 1 को छोड़ के। बट ऐसा हुआ, अगर ये ऐसा हुआ, कॉमन फैक्टर 5, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन मतलब ये एक मतभेद है। कॉन्ट्राडिक्शन एक मतलब इसका वर्ड हिंदी में ये हुआ कि ये अपने आप में कॉन्ट्राडिक्शन है एक। ठीक है, कि हमने जो सोचा वैसा नहीं हुआ, तो आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन, आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। तो हमने जो सोचा वो गलत सोचा, इज रॉन्ग। तो इस केस में अगर ये रैशनल नंबर नहीं है तो ऑटोमेटिकली ये क्या हो गया, √5 इज इरेशनल नंबर, इज इरेशनल नंबर। तो ऑटोमेटिकली कौन सा नंबर हो गया बेटे, इरेशनल नंबर हो गया। क्लियर है? आगे देखो, फिर ये क्या हो गया, एक इरेशनल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, टू प्रूफ 3 + 2√5 इज इरेशनल। ठीक है, तो ये थोड़े से अलग वैरायटी के हैं। 3 टू प्रूफ, सेकंड क्वेश्चन है 3 + 2√5 इज इरेशनल। ये थोड़े से अलग है, ये सिंपल ही क्वेश्चन होते हैं, ये उनसे छोटे क्वेश्चन होते हैं। बट इसमें गलती कहाँ पे होती है, जहां पे ट्रांसपोज करना होता है चीजों को, बच्चे यहाँ पे नंबर कटवाते हैं। लेट 3 + 2√5 इज रैशनल नंबर। जैसे कि इस बार मैं बोर्ड की चेकिंग में गया था तो वहां पे बच्चे सबसे ज्यादा गलती इसी चीज में कर रहे थे। ठीक है, इज रैशनल नंबर कहाँ पे मैं बताता हूँ। अगर ये रैशनल है तो आप इसको किस फॉर्म में लिख सकते हो, P/Q फॉर्म में। यहां तक बच्चे तो सही कर देते हैं। ठीक है, वेयर P एंड Q आर को प्राइम। अब मैं इतनी बड़ी वर्डिंग लिखूंगा, P एंड Q आर को प्राइम। जो आगे जो ट्रांसपोज करना है यहाँ से गलतियां शुरू हैं बच्चों की। ठीक है, तो यहाँ से आपको बहुत ध्यान से काम करना है। ठीक है, तो ये क्या है, आप ट्रांसपोज करते हुए गलती नहीं करना। अब आपको √5 को, आपका मेन मोटो ये होना चाहिए, √5 एक साइड रहे, बाकी सारा इधर जो मर्जी बने, वो कोई इशू नहीं है। ठीक है, यहाँ पे जो मर्जी चीज बने, पर आपके पास √5 अलग रहना चाहिए। तो मैं ऐसे करता हूँ, 2√5 ऐसे ही छोड़ देता हूँ, P/Q, ये प्लस का 3 था, प्लस का 3 है, वहां जाके आ जाएगा -3। इस ट्रांसपोज को आपको सही ढंग से करना है। ठीक है, तो Q यहाँ पे क्या हो गया, P-3, एलसीएम लोगे तो यहाँ पे क्या हुआ जाएगा, तो 2√5। अब क्या करना है आपको, √5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, P-3Q, 2 मल्टीप्लाई हो रहा था तो इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो 2Q। बस ये तो छोटा ही है।
तो एक बार ऐसा बना लिया आपने √5, मैंने क्या बोला था कि आप किसी भी तरह एनी हाउ आप √5 को अलग कर लेना, यही बताया था आपको, ये बताया था कि इसको अलग एक बार बना लेना, बाकी जो मर्जी बने उससे हमें कुछ नहीं लेना देना, ठीक है। तो ये बन गया। उसके बाद क्या लिखना है, वी नो दैट, हमें पता है, वी नो दैट √5 इज इरेशनल, √5 इज इरेशनल, हमें पता है कि √5 एक इरेशनल नंबर है। और अगर कोई चीज बराबर दी हुई है, इसका मतलब क्या है कि अगर ये इरेशनल पार्ट है तो ऑटोमेटिकली इक्वल टू का मतलब इधर भी क्या होगा, एक इरेशनल नंबर ही होगा। सो जो p-3q/2q इज ऑल्सो इरेशनल नंबर, इज ऑल्सो इरेशनल नंबर, इज ऑल्सो इरेशनल नंबर। सो जो ये हमारा जो क्वेश्चन है 3 + 2 √5 इज, सो 3 + 2 √5 इज irrational number, is irrational number, is irrational number। क्लियर? तो ये हो गया आपके पास। नेक्स्ट देखो फिर, ये रहा आपके पास, नहीं नहीं इसमें तो आएगा नहीं, सॉरी हमें खुद ही बनाना है। तो ये क्वेश्चन आया समझ, तो ये मैंने सेकंड किया। अब देखो आगे है 1/√2, 1/√2, ठीक है। अब करेंगे 1/√2 प्रूफ, 1/√2 इज इरेशनल। देखे घबराना नहीं है, सिंपल वैसे ही है जैसे पहला क्वेश्चन किया था, जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया था वैसे ही करना है, ठीक है, जैसे टाइप फर्स्ट वाला है ये। लेट 1/√2 इज रैशनल, इज रैशनल। अगर ये रैशनल है तो इसको किस फॉर्म में लिखा जा सकता है, p/q फॉर्म में लिखा जा सकता है। वेयर p एंड q आर को प्राइम, वेयर p एंड q आर को प्राइम, अभी समझाया था आपको। अब आप क्या करो, या तो सीधा ही इसको रिवर्स करके स्केलिंग बोथ साइड कर दो, जैसे मर्जी कर दो, आपकी विश है। तो अगर आप इसको घुमाओगे तो ये क्या जाएगा, क्यू इधर आ जाएगा, √2p इधर आ जाएगा। अब कर दो आप स्केलिंग बोथ साइड, जब आप स्केलिंग बोथ साइड करोगे तो ये क्या बनेगा, क्यू² इज इक्वल टू, जब इसका स्क्वायर करोगे ये क्या बनेगा, √2 का, जब √2p का स्क्वायर करना ना, √2 का स्क्वायर करोगे ये कट जाएगा, और 2 के साथ क्या आ जाएगा, p का स्क्वायर, 2 के साथ p का स्क्वायर। क्लियर? अब आगे देखना, तो यहाँ पे हमें को प्राइम का मतलब पता है, क्या है, नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, अदर देन 1। क्लियर? तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो हमें पता है क्यू² इज डिविजिबल बाय, क्यू² किसके साथ डिविजिबल है, बाय 2। अगर क्यू² 2 के साथ डिविजिबल है तो क्यू इज ऑल्सो डिविजिबल बाय, क्यू इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। अगर क्यू भी डिविजिबल है तो हम क्या लिख सकते हैं, जो मैंने पहले ही बताया था, जैसे ही हमारा पिछला क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये लगता बीच में ही हो गया है ना, 1 मिनट फिर रुको, इसको साइज को करते हैं एक बार छोटा, फिर इसको डिलीट करते हैं, हम अपने क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। ये स्पेस बनाते हैं पहले, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन ये चल रहा था, क्यू² इज डिविजिबल बाय 2। अगर क्यू² है 2 के साथ डिविजिबल, इसका मतलब क्या है, क्यू इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 2m, जैसे कि मैंने पहले बताया था, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। क्लियर है? तो इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, क्यू इज इक्वल टू 2m तक हो गया, आया समझ इतना। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, ये जो क्यू² इक्वल टू 2p² है, क्यू² इक्वल टू 2p², इसको फर्स्ट बना के रख लेंगे, ठीक है। फिर करेंगे स्केयरिंग बोथ साइड, स्केयरिंग बोथ साइड, ठीक है। तो आप क्या लिख सकते हो, क्यू का स्केयर हो जाएगा, यहाँ पे 2 का स्केयर क्या आ जाएगा, 4m²। अब फिर यही करेंगे वही काम कि क्यू² की वैल्यू, क्यू² की वैल्यू आपके पास है, क्या है, ये वाली,
क्यू स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2p स्क्वायर। क्यू स्क्वायर की जगह पे हम क्या लिखेंगे अब, 2p स्क्वायर, 2p स्क्वायर इज इक्वल टू 4m स्क्वायर। ठीक है, अब ये 2 इससे मल्टीप्लाई और 2 इससे कट गया। ठीक है, तो p स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, 2m स्क्वायर। अब इसका मतलब फिर वही है, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो हम क्या बोल सकते हैं कि p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। अगर p स्क्वायर है डिविजिबल 2 के साथ, इसका मतलब p इज ऑल्सो डिविजिबल बाय, p इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। जो p है वो भी किसके साथ डिविजिबल है, 2 के साथ। ठीक है, तो अब इसके साथ हमने क्या सीखा कि जो p है, p का कॉमन फैक्टर क्या आ गया, 2। और इसी के साथ q, ये रहा q का भी कॉमन फैक्टर क्या आ गया, 2। पर ये तो गलत है, हमने क्या पढ़ा था कि 2 नहीं होना, मतलब कोई भी कॉमन फैक्टर 1 को छोड़ के नहीं हो सकता, यही पढ़ा, नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। तो ये फिर से हमारा जो गलत हो गया। ठीक है, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्शन, अवर सपोजिशन इज रॉन्ग, अवर सपोजिशन इज, हमने जो सोचा गलत सोच लिया, अवर सपोजिशन इज रॉन्ग, हमने जो सोचा गलत सोचा, इसकी वजह से अवर सपोजिशन इज रॉन्ग। तो जो ये है 1/√2 इज इरेशनल नंबर, इज इरेशनल नंबर। तो ये भी क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। क्लियर है, समझ आया सभी को। अब देखते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमने ये भी किया 7√5, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, इसको खुद करना है, मैं ये करवा देता हूँ 6 + √2, क्योंकि एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आपको करवाऊंगा जो इसमें बुक में नहीं दिया, आ सकता है। ठीक है, तो अगली टाइप है लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, 6 + √2, लास्ट क्वेश्चन, 6 + √2 इज इरेशनल। एक बेटे वो जो होमवर्क दिया उसकी जगह मैं एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवाऊंगा जो आ सकता है आपको। ठीक है, लेट वही 6 + √2 इज रैशनल। अगर ये रैशनल है तो इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, p/q फॉर्म में। भाई ट्रांसपोज में मत गलती करना, ठीक है। वेयर p एंड q आर को प्राइम, को प्राइम का मतलब आपको समझाया है कि नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, p एंड q आर को प्राइम। तो 6 + √2 को एक साइड छोड़ देते हैं, p/q, ये प्लस का 6 है, जो प्लस का 6 उधर जाए क्या आ जाएगा, माइनस का 6। तो ये एलसीएम क्या हो गया, q हो गया p - 6q। ठीक है, तो हमें ये चीज पता है कि वी नो दैट √2 इज इरेशनल, वी नो दैट √2 इज इरेशनल, √2 इज इरेशनल। अगर √2 एक इरेशनल नंबर है, मतलब लेफ्ट, अगर ये इरेशनल है और इक्वल टू का मतलब क्या है कि दोनों तरफ चीजें सेम होंगी, तो ऑटोमेटिकली ये भी पार्ट क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। सो p - 6q अपॉन q इज ऑल्सो इरेशनल, इज ऑल्सो इरेशनल। ये छोटा होता क्वेश्चन, बट इसमें ट्रांसपोज में ही बच्चे गलती करते हैं। विच इज कॉन्ट्राडिक्शन, contradiction, our supposition is wrong, our supposition is wrong। ठीक है, सो ये क्या है, 6 + √2 इज इरेशनल नंबर। एक टाइप बच्चे इसमें नहीं दी हुई बुक में, पर वो बड़ी ही इंपॉर्टेंट है टाइप। ठीक है, तो ये वो टाइप ये है। लास्ट क्वेश्चन मैंने जो रखा है अपनी तरफ से, जो इंपॉर्टेंट भी है, √2 + √5, ये एग्जाम में बहुत रिपीट होता है, इज इरेशनल। ये बुक में नहीं दिया हुआ, वेरी इंपॉर्टेंट, बोर्ड एग्जाम से के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है।
अब देखो इसमें थोड़ी सी चीजें अलग हैं, इसमें आपको बनाना पड़ेगा। लेट √2 प्लस √5 इज रैशनल। अगर ये रैशनल है तो इसको किस फॉर्म में लिखा जा सकता है? P बाय Q फॉर्म में लिखा जा सकता है, वेयर P एंड Q आर को प्राइम, वेयर P एंड Q आर को प्राइम। अगर ये को प्राइम है तो फिर हम क्या करेंगे? स्क्वेयरिंग बोथ साइड। इसकी स्क्वेयरिंग बोथ साइड आपको समझनी पड़ेगी। इधर किया स्क्वेयर, P का स्क्वेयर और Q का स्क्वेयर, ठीक है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a और b, p का स्क्वायर q का स्क्वायर, ठीक है। तो ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, 2 और 5 क्या हो गए? 7, 7 प्लस 2 रूट। अब देखो बच्चे क्या गलती करते हैं, √2 को √5 से मल्टीप्लाई जब करोगे ना बेटे, √2 को √5 से, तो √10 आएगा। कई बच्चों को ये भी नहीं करना था, ये इसी में घुसा देते हैं। ये ऐसे नहीं, ये 2 अलग रहेगा और √2n अलग रहेगा। P स्क्वायर Q स्क्वायर, कैलकुलेशन बड़ा ध्यान से करना है, यहां से कंफ्यूजन है बच्चों को, बड़ा ध्यान से देखना है। तो 2√10 इधर ही छोड़ दिया, P स्क्वायर Q स्क्वायर प्लस का 7 हो, उधर जाके क्या आ जाएगा? माइनस का 7। एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे क्या आएगा? Q का स्क्वायर P का स्क्वायर माइनस 7Q का स्क्वायर। तो आपके पास क्या आ गया? ये 2√10, बाकी एज इट इज, ये वाली चीज को हम एज इट इज ही लिखेंगे, इक्वल टू P स्क्वायर माइनस 7Q स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर। अब ये चीज मल्टीप्लाई हो रही है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो ये यहां से खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब हमें पता है, वी नो दैट √10 इज इरेशनल, √10 इज इरेशनल। अगर ये इरेशनल है सो P स्क्वायर माइनस 7Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2Q स्क्वायर इज ऑल्सो इरेशनल। तो ये भी क्या हो गया? इरेशनल हो गया। सो जो क्या था हमारा? √2 प्लस √5 था ना, हाँ। सो √2 प्लस √5 इज इरेशनल नंबर, ठीक है। ये भी क्या बन गया? एक इरेशनल नंबर बन गया। आया समझ सभी को? तो इसी के साथ वीडियो हो जाएगी आज की समाप्त। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, शुभ रात्रि, शबा खैर, जय हिंद।